सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1000 से ज़्यादा किताबें लिखकर हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करने वाली ज़ात बरेली शरीफ से इरशाद फरमाती है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी जब हिंदुस्तान से निकल करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दाखिल होती है तो सरकार पीर मेहर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुजम्मिल भी आप हैं, अगर मुजम्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो उन्हें बरेली शरीफ के आला हज़रत सरकार की यही नातिया ज़मीन पसंद आई, तो वो इरशाद फरमाते हैं कि हामिद कहूँ कि हामिद यकता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे, लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशीन वाली कायनात फ़ख्र मौजूदात हसनैन करीमैन के नाना की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि जब तक ये ज़मीन हमारे लिए बिछौना और आसमान का शामियाना सलामत रहेगा, तब तक हुजूर की मीलाद पढ़ने वाले या हुजूर की मीलाद करने वाले, हुजूर की मीलाद सुनने वाले लोग दुनिया में तशरीफ़ रखेंगे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मीलाद की महफिलें सस्ती रहेंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलाके में हुजूर की महफिलें होती हैं। जहाँ जहाँ भी हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग पाए जाते हैं, वहाँ सरकार की मीलाद की महफिलें सस्ती रहती हैं। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नूर से अल्लाह हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की बारगाह नूर से जिन लोगों ने फैज़ हासिल किया है, अल्लाह हमें उनसे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अल्लाह का शुक्र है करीब 6 मरतबे मदीने शरीफ में जा करके मैंने यही देखा है लोगों को कि सरकार की बारगाह नूर में पहुंचने के बाद सब यही कहते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। आला हज़रत सरकार के नक्शे कदम पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। कभी वो दिन भी दिखाए कि हुजूर की बारगाह नूर में जाने के बाद में, सरकार की दहलीज को पकड़ने के बाद में दुआ करें तो अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। सरकार के गुलाम है हजरत अबू हुरैरा है, वो हुजूर की बारगाह नूर में हाजिर होते हैं, सरकार की बारगाह में रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने उनसे इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा तेरे रोने की वजह। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे आका, मैं अपनी माँ को जहन्नम में जाते हुए नहीं देखना चाहता। सरकार दुआ फरमा दे कि मेरी माँ मुसलमान हो जाए, आपका कलमा पढ़ ले, आपके दीन में दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने जैसे हाथ को उठाया, अबू हुरैरा भागे अपने घर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद में अबू हुरैरा सरकार तशरीफ लाए तो सहाबा ने पूछा कि अबू हुरैरा, जब हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाई थी तो तुम अपने घर की तरफ इतनी जल्दी के साथ भाग कर क्यों गए थे? तो सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं ये देखने के लिए गया था कि देखूं मैं पहले अपने घर पहुंचता हूं या हुजूर की दुआ अर्श पे पहुंचती है, मैं पहले पहुंचता हूं या हुजूर की दुआ अर्श पे पहुंचती है। तो साहबा ने पूछा घर पहुंचे तो क्या देखा? अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर की दहलीज पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ मदीने वाले का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी थी। समझ रहे हैं? अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए जो हुजूर की महफिलों में तक़सीम होता है। अब आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ये सारे मुक़द्दस उलमा बैठे हुए हैं जिनकी दरसगाह में पढ़ने के लिए तालिबे इल्म जाते हैं, तो ये आकाए करीम की बातें उन्हें बताते हैं। लेकिन मेरे भाई, जलसों के अलावा आपको हुजूर की बातें बताने का कौन सा तरीका है?
जलसों के अलावा आपसे अल्लाह के नबी की बातें कैसे की जाएंगी। मेरी जबान से आपको शेर अच्छा लगता है, मेरी जबान में आप बातें करना चाहते हैं तो ये मध्य प्रदेश सिंगरौली का इलाका है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मतलब पहाड़ों का इलाका है और इतना अजीब ढंग का इलाका है सफर के एतबार से कि अगर यहाँ मुझे 2-3 दिन रहना पड़ जाए तो मैं अपनी निजामत भूल जाऊंगा। समझ रहे हैं? बस दुआ करें आपकी जहां भी रहें अल्लाह आपको खुश रखे और हुजूर की मीलाद के सदक़े में अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। आमीन कह दें आप लोग। आमीन कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। आमीन आपको कहना है। आमीन तो वहां नहीं कहना जहां आपका नुकसान है। जैसे एक साहब मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक आदमी का गुजर हुआ तो उसने कहा कि इसकी दुआ पर आमीन मत कहिएगा वरना सबके सब मर जाओगे। तो कहा क्यों? कहा ये आदमी कफन बेचता है। अब जाहिर सी बात है कि आप मरोगे तभी तो उसका कारोबार आगे बढ़ेगा, है ना? तो जहां फायदा हो वहां आपको बोलना है कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। माइक तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इसमें आवाज रिपीट बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करें। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। 1-2 आदमी मिलकर सुभान अल्लाह कह दें तो मैं समझूंगा कि 2-4 लोग मिलकर बोल रहे हैं। ज्यादा नहीं बोलना है, बस थोड़ी सी आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। करीब 10 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही गया, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत आया गया, घूमा टहला, देखा, बगदाद शरीफ भी देखा, अल्लाह का शुक्र है, और इमाम हुसैन की दहलीज भी देखी। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने एक चीज ये महसूस किया है कि यार जहाँ हुजूर के अच्छे आशिक बैठे हों वहाँ अच्छी बातें करनी चाहिए, वरना हंसने हंसाने वाली बातें तो मुझे इतनी मालूम है कि आपकी ये जमीन थोड़ी देर के लिए दीवारें कहकहा में तब्दील हो जाएगी। समझ रहे हैं? कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। अगर ये सब बोले तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलें, और अगर मेरी जमात के उलमा ना बोले तो 2-4 लोगों को उठा के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाइए। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। आप सुभान अल्लाह बोलते हैं कि नहीं बोलते? भाई मैं बताऊं आपको कि हिंदुस्तान की मजहबी जमीन पर मैं नहीं पहुंचता हूं, लेकिन मेरे शेर बहुत पहले पहुंच जाते हैं। मैंने एक कलाम लिखा था बहुत पहले कि जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। मैंने एक जमीन का इस्तेमाल किया था कि हम खुशी मनाएंगे तुम चलो या मर जाओ, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो आपकी मर्जी है तो सुने, वरना कोई जिम्मेदारी थोड़ी है कि सवाब भाई मुझे बुलाएंगे आप सुनेंगे, है ना? कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। पीछे वाले अगर इसी महफिल का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं तो वो भी बोले, वरना मुझे मजरू सुल्तानपुरी की वो बात याद आती है कि एक मुशायरे में वो शेर पढ़ रहे थे तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी। तो मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही है। समझ रहे हैं? अगर आप सुनेंगे तो ठीक है, वरना अल्लाह का शुक्र है जहां अच्छी महफिलें होती हैं वहां अच्छे शेर पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा और उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर और दूसरा सजदा कयामत में, अरे कुछ बोलते हैं आप, दूसरा सजदा कयामत में, थोड़ा सा बोले आप। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको आखिरी हद तक नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हैं आप? और अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं समझ के जाऊंगा कि मुझे जल्दी बैठना है, वरना आखिरी मुलाकात हमारी और आपकी मैदान महशर में होगी। समझ रहे हैं आप? एक शेर पढ़ता हूं मैं आला हजरत सरकार की जात के हवाले से। मैं देखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ये इलाका कितना बोलता है। मैंने इस शेर को जहां जहां पढ़ा है वहां के लोग तो बोले हैं यार। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार पिछले साल भी रबीउल अव्वल शरीफ में अपने घर को सजाए हुए हो, इस साल भी अपने घर को सजाए हुए हो, ये बताओ कि अपने घर को कब तक सजाते रहोगे? तो उस सुन्नी ने कहा कि यार क्या बताऊं, आला हजरत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया। कहा वो क्या कहते हैं? कहा कि बरेली के इमाम तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की, और मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा, जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब सुनाते नारे
तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे कहीं गिर गए तो आपका उर्स मनाना पड़ेगा, ये सेहरा मुझे खुद डालना पड़ेगा। जी जी, समझ रहे भाई? बेशक। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखें यहाँ, अगर इसके बाद भी यहाँ की जमीन खामोश हो गई तो मुझे जाती तौर पे, अगर मेरी जमात के उलमा बोले तो सब बोले यहाँ कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। अब देखना चाहता हूँ कि बरेली शरीफ से कितनी मोहब्बत है और आला हजरत की तहलील से कितनी, जी जी जी, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, और दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। आप बाद में भी सुन लीजिएगा ये सारे शेर, माइक बहुत अच्छा नहीं है, करीब 2-4 हजार वीडियो आपको मिल जाएगी, सुन लीजिएगा। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। और नारे अख्तर रजा तुम भी लगाकर देख लो, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। आइए बड़ेगी अदब और एहतराम के साथ इतनी बड़ी महफिल को सजाया है मेरे भाई मोहतरम सवाब साहब किबला ने, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हुजूर की बारगाह नूर में जाने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ सना खाने रसूल मोहतरम दिलदार शाही साहब किबला की बारगाह नूर में इन मिसरों के साथ कि रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं वो भी जलवे नबी के नूर के हैं, किसकी किसकी जबान पकड़ोगे हर तरफ तस्किरे हुजूर के हैं।